युवराज जैसे ही सुहाना पर चिल्लाया, वैसे वैसे सुहाना डर की वजह से अपने आप को एक कोने में करने लगी। वही जब युवराज ने ये देखा तो वह गहरी सांस लेकर वापस से कहता है, देखो मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता, इसलिए अभी चुपचाप आराम से बैठी रहो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज ने जैसे ही ये कहा कि तभी सुहाना ने अपने होंठ पर उंगली रखकर जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर बाद युवराज सुहाना को लेकर अपने पर्सनल फार्म हाउस पहुंचा। गाड़ी को फार्म हाउस के बाहर रोककर युवराज सुहाना के साथ गाड़ी से बाहर निकला तो उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े बॉडीगार्ड पर गई। वहां पर 2 बॉडीगार्ड दरवाजे के पास अगल बगल में खड़े थे। जैसे ही उन दोनों बॉडीगार्ड की नज़र युवराज पर गई, वह दोनों बॉडीगार्ड जल्दी से युवराज के पास आए। युवराज उन बॉडीगार्ड को देखते हुए आंखें छोटी करके कहता है, मैंने जो कहा था वह काम हो गया। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही बॉडीगार्ड जल्दी से कहता है, हाँ सर, घर की पूरी सफाई हो चुकी है और आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कमरा बनवा दिया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही युवराज सुहाना को देखकर कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज सुहाना को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया। युवराज जैसे वहां से गया तभी वह बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड के पास आकर कहता है, ये लड़की कौन है? मैंने तो इस लड़की को सर के साथ कभी नहीं देखा। जहां तक मुझे याद है सर के साथ तो उनकी गर्लफ्रेंड नंदनी मेहरा रहती है ना। पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले बॉडीगार्ड की बात सुनकर दूसरा बॉडीगार्ड गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि यह लड़की कौन है, लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली है ये लड़की हमारे बॉस की वाइफ है। वैसे देखा जाए तो मुझे भी ये पता था कि नंदनी बॉस की गर्लफ्रेंड है, लेकिन दूसरी लड़की बॉस की वाइफ बन गई, इस बात का मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पूर्णविराम पूर्णविराम। दूसरे बॉडीगार्ड की बात सुनकर पहला बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे अगर देखा जाए तो ये लड़की बहुत क्यूट है ना। मतलब इसकी आंखें बता रही थी कि यह बहुत मासूम है और सर की गर्लफ्रेंड कितनी खतरनाक है। वो आते ही हम पर हुक्म चलाने लगती थी। अब देखना यह है कि हमारी मैडम कैसी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले बॉडीगार्ड की बात सुनकर दूसरा बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो। मुझे आज भी याद है जब सर अपनी गर्लफ्रेंड नंदनी मेहरा को यहाँ लेकर आए थे और वह नंदनी मेहरा हम पर नौकरों की तरह जुल्म कर रही थी। हम चाह कर भी उसकी कंप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान करे ये लड़की वैसी ना हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर यहाँ आए हैं, इसका मतलब यही है कि अब कुछ दिन तक सर यही रहने वाले हैं। अब हमें यहाँ की देख रेख वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर वो अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को देखकर मुस्कुराया। वही फार्म हाउस के अंदर युवराज सुहाना को लेकर फार्म हाउस के अंदर आया तो सुहाना की आंखें चमक उठी। पूरे फार्म हाउस को देखते हुए सुहाना युवराज से कहती है, युवराज जी ये सच में आपका फार्म हाउस है? ये सच में बहुत बड़ा है। जहाँ अभी मैं आपके साथ रहती थी ये तो उससे भी बड़ा घर है। क्या यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज सोफे पर बैठते हुए कहता है, यहाँ पर सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हारे पसंद का कमरा भी बनवा दिया है, तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल भी है। तुम चाहो तो यहाँ पर गेम भी खेल सकती हो या फिर बड़े आराम से बड़े से टीवी पर टीवी भी देख सकती हो। और मेन इम्पॉर्टेंट बात, जब भी तुम्हें भूख लगेगी तुम यहाँ के स्टाफ से कह दो कि खाना बना दे या फिर तुम चाहो तो उनकी मदद लेकर खुद भी बना सकती हो। लेकिन अकेले कभी भी किचन में जाने की हिम्मत मत करना। और अगर कोई भी नौकर या फिर कोई भी बॉडीगार्ड तुमसे गलत व्यवहार करने की कोशिश करे तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। किसी की कंप्लेंट करनी हो तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। मैंने तुम्हें फ़ोन दे दिया है, उस पर मेरा और अनिकेत का नंबर है। तुम चाहो तो हमें कॉल करके कभी भी हमें इन्फॉर्म कर सकती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, आप मेरे लिए फ़ोन लेकर आए हैं तो क्या उस फ़ोन में दादी का नंबर सेव है? क्योंकि अगर मैं बोर हो जाऊंगी तो दादी को कॉल तो करूंगी ना। वैसे आप चाहो तो दादी को भी यहाँ लेकर आ जाओ, हम और दादी यहाँ पर रहकर खूब मस्ती करेंगे। वहाँ पर अगर मैं दादा के साथ मस्ती करती भी थी तो आपकी मम्मी और चाची फालतू का दादी को भी सुनाती थी। लेकिन आपकी दादी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वह भी उन लोगों को जवाब दे देती थी, इसीलिए मुझे उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता था।
पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मेरी दादी शुरू से ही ऐसी है। मेरी दादी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। उनकी बातें पत्थर की लकीरों की तरह है। अगर उन्होंने कह दिया तो कह दिया, कोई भी उनकी बात को मना नहीं कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि दादी से ज्यादा घर में मेरी चलती है। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, तुम अभी आराम करने के लिए कमरे में जाओ। मैं नौकर से कहकर तुम्हारे लिए खाना बनवा देता हूँ। पूर्ण विराम। युवराज ने जैसे ही कहा, तभी एक नौकर अपने हाथों में पानी का गिलास लेकर उन दोनों के पास आया। पहले युवराज को पानी देने के बाद वह नौकर सुहाना के पास पानी लेकर आया। ये कहकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आपके घर में जोश नहीं है? पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज पानी पीते पीते ही कहता है, क्या? पाइप। वह नौकर सुहाना को कंफ्यूज होकर देखने लगा। तभी युवराज उस नौकर से कहता है, अगर घर में फ्रेश जूस है तो तुम उसे बनाकर दे दो। सबसे खास बात इसके खाने पीने पर ध्यान देना। इसको किस चीज़ से एलर्जी है पूछ लेना और उसी तरीके से खाना बनाना। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर वह नौकर हाँ में सर हिलाने के बाद चुपचाप वहां से चला गया। ये देखकर सुहाना युवराज के पास आई। फिर वो उसके हाथों में रखे पानी के गिलास को लेकर एक घूंट में पी गई। वही जब युवराज ने ये देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वह नौकर सुहाना को पानी दे रहा था तो सुहाना पानी की जगह जूस मांगने लगी और अब आकर उसी का पानी पी गई। ना जाने क्यों ये सोचते ही युवराज की नज़र गिलास के कोनों पर गई, जहां से उसने पानी पिया था। सुहाना भी उसी जगह से पानी पी रही थी। ये देखते ही युवराज खुद ही मन में कहता है, क्या ये किस है? युवराज, तुम इस लड़की के साथ रहकर खुद भी पागल हो रहे हो। क्या फालतू बातें सोचने लगे हो? कंट्रोल उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये कहते हुए युवराज अपने गुस्से को शांत करके सुहाना को देखते हुए कहता है, तुम्हें अगर प्यास लगी थी तो तुमने नौकर के लाए हुए पानी को क्यों नहीं पिया? ऐसे मेरा झूठा पानी पीने का क्या मतलब है? वह नौकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था ना? पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, यह क्या बात हुई? आपने ही तो कहा था उसको कि जूस लेकर आओ। अब मैं उस गिलास से पानी पी लेती तो फिर वह जूस कैसे लेकर आता? इसलिए मैं आपके गिलास का सारा पानी पी गई। अगर आपको पानी चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं लेकर आती हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना सोफे से उठने लगी। सुहाना की बात सुनकर और उसे सोफे से उठते देख युवराज उसे सोफे पर बैठाते हुए कहता है, नहीं, मैं खुद पी लूंगा। अभी फिलहाल के लिए तुम कमरे में जाओ, मुझे जरूरी काम है। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज वहां से उठकर सीधे अपने फार्म हाउस के स्टडी रूम में चला गया। युवराज को स्टडी रूम की ओर जाते देख सुहाना मुंह बनाकर कहती है, पूरा समय क्या है ये? जब देखो हर समय स्टडी रूम में ही रहते हैं। मैं अभी कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ, वरना ये देखेंगे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो फिर मुझे फालतू का डांट देंगे। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना चुपचाप वहां से उठकर कमरे में चली गई। इधर वह नौकर जो सुहाना के लिए पानी लेकर आया था, वह जैसे ही किचन में आया, उसने देखा दूसरा नौकर सब्जी काट रहा है। ये देखते ही वह नौकर दूसरे नौकर के पास आकर कहता है, राजू, तुम्हें पता है हमारे बॉस की वाइफ आई है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यह वह लड़की नहीं है जो पहले आती थी। पूर्ण विराम। पहले नौकर की बात सुनकर राजा कंफ्यूज होकर कहता है, तुम क्या कह रहे हो राजू? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर की वाइफ तो नंदिनी मेहरा है ना, जिनकी न्यूज़ भी चल रही थी। पूर्ण विराम। राजा की बात सुनकर राजू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये नंदिनी मेहरा नहीं है, यह कोई और लड़की है और इसके लिए बॉस बहुत प्रोटेक्ट दिख रहे हैं। लग रहा था जैसे सर मैडम की बहुत केयर कर रहे हैं। अब हमें भी इस बात का ध्यान देना होगा। वैसे ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। पूर्ण विराम। राजू की बात सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, बहुत अच्छी लगी मतलब? क्या ये लड़की भी नंदिनी मैम जैसी ही है? उसने पानी का ग्लास तुम्हारे ऊपर तो नहीं फेंक दिया? पूर्ण विराम। राजू की बात सुनकर राजा मुंह बनाकर कहता है, ऐसा नहीं है, नंदिनी मेहरा ऐसा काम कर सकती थी और उसने किया भी था, लेकिन इस लड़की ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि आप मेरे लिए जूस लेकर आओ, मैं पानी नहीं पीऊंगी। मैं तो कुछ समय के लिए हैरान हो गया था, लेकिन सच कहो ना, लड़की बहुत अच्छी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता वो सर के सामने दिखावा कर रही हो। पूर्ण विराम।
राजा की बात सुनकर राजू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी नंदिनी मेहरा भी सर के सामने ही दिखावा करती है। बस खैर हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम यहाँ काम करते हैं तो अपने काम पर ध्यान देंगे, वरना अगर सर को पता चलेगा हम उनकी बातें कर रहे हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए चुपचाप तुम मैडम के लिए जूस बनाओ, मैं खाना बना लेता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर राजू राजा दोनों ही अपने अपने कामों में लग गए। इधर स्टडी रूम में युवराज कुर्सी पर बैठकर अपने साथ लाए हुए फाइल को देख रहा था। फाइल को देखते हुए युवराज अपने लैपटॉप पर भी काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर मिसेज मेहरा का कॉल आया। नंदिनी की मॉम का कॉल आते देख पहले तो युवराज की आंखें छोटी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपना काम छोड़कर फोन उठाकर अपने कानों पर लगाया। जैसे ही युवराज ने फोन अपने कानों पर लगाया कि तभी फोन की तरफ से नंदिनी की मॉम ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह नंदिनी की मॉम की पूरा बात सुनने के बाद हैरान होकर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, आप शांत हो जाए। कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, बस आप मेरा इंतजार कीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने तुरंत फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद वह तुरंत स्टडी रूम से बाहर निकलकर जैसे ही नीचे हॉल में आया, उसने देखा नौकर जूस लेकर सुहाना के कमरे में जा रहा है। ये देखते ही युवराज नौकर से कहता है, तुम मैडम का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम उसे संभाल लेना। थोड़ा ध्यान रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज तुरंत घर से बाहर निकल गया। युवराज को जाते देख वह नौकर हैरान होकर खुद से कहता है, सर को क्या हो गया? इतने परेशान तो दिख रहे थे, लेकिन इतनी परेशान में भी इनको मैडम की कितनी फिक्र है। लगता है सर मैडम से बहुत प्यार करते हैं। चलो मैं मैडम को जूस देने के लिए उनके पास जाता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नौकर मुस्कुराते हुए सुहाना के कमरे की तरफ चला गया।